अहाना और अर्जुन घर पहुंचते हैं, जहां दुर्गा देवी दोनों की एक साथ पूजा करती हैं। इस बीच ठाकुर जी कारीगर के अंदर रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, इसलिए आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत श्रुतो मामा के घर की रौनक से होती है, जहां दुर्गा देवी ने भव्य दावत आयोजित की है। खुशियों से भरी हवा और मुस्कानों के बीच सबकी निगाहें अर्जुन और अहाना पर टिकी हैं। कल तक टूटने की कगार पर खड़ा रिश्ता आज सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। अर्जुन प्यार से अहाना को अपने हाथों से खाना खिला रहा है और अहाना की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि अर्जुन के लिए मोहब्बत और सुकून नजर आ रहा है। दोनों ने पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर नई दुनिया बसाने का फैसला कर लिया है। मगर हर उजाले के पीछे छिपे अंधेरे की तरह ही दूसरी ओर अर्जुन के पुश्तैनी घर में नफरत की आंच सुलग रही है। पीसी मोनी और पोल्टू दरवाजे पर आरती की थाली लिए ऐसे खड़े हैं जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों, पूरी उम्मीद के साथ कि अर्जुन आज कोई नई लड़की घर लाएगा जिसे वे अपनी कठपुतली बनाकर हुकूमत चलाएंगे। कोने में खड़ी तीनों बहुएं रो रो कर बेहाल हैं, डर में कि कहीं अहाना की जगह कोई और न ले ले। तभी कार के हॉर्न से सन्नाटा टूटता है। फूलों से सजी अर्जुन की कार घर में दाखिल होती है। पीसी मोनी खुशी से चिल्लाती है, नई लक्ष्मी आ गई। पोल्टू ढोल बजवाने को कहता है, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है और दुर्गा देवी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बाहर आती है, महोहौशे के ठीक के साथ आती हुए माहौल पलटने लगता है। अर्जुन पीछे का दरवाजा खोलता है और लाल चूड़ियों से सजा हाथ बाहर आता है। नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि अहाना है। वही अहाना जिसे अपमानित कर घर से निकाला गया था, आज सुहागन के लाल जोड़े और गहरे सिंदूर के साथ स्वाभिमान की बिंदी लगाए रानी की तरह खड़ी है। यह दृश्य देखकर पीसी मोनी सकते में आ जाती है। थाली गिरते गिरते बजती है और पोल्टू का मुंह खुला रह जाता है, जबकि तीनों बहुओं की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तभी पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है कि यह क्या मजाक है, नई दुल्हन कहाँ है। पीसी मोनी दुर्गा देवी को घूरते हुए कहती है कि आपने तो दूसरी शादी का वादा किया था। तनाव बढ़ता है, लेकिन अब अर्जुन बदल चुका है। वह अहाना का हाथ मजबूती से थामकर शेर जैसी दहाड़ में कहता है, हाँ, यही मेरी नई दुल्हन है, यही मेरी पुरानी दुल्हन है और यही मेरी आखिरी दुल्हन भी है। बहुएं दौड़कर अहाना को गले लगा लेती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू स्तब्ध रह जाते हैं। दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराकर गृह प्रवेश की तैयारी करती है, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं होता। जैसे ही अहाना आगे बढ़ती है, पीसी मोनी और पोल्टू रास्ता रोक लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर अहाना घर में घुसी तो वे घर छोड़ देंगे। अर्जुन को चुनना होगा, बुआ या अहाना। लेकिन इस बार अर्जुन भावनात्मक ब्लैकमेल में नहीं आता। उसकी अर्जुन की यह बात सुनते ही माहौल बिल्कुल ठहर सा जाता है। दुर्गा देवी गर्व से सिर ऊंचा कर लेती हैं, नौमाबाई, मानो बेटा नहीं बल्कि पूरा वंश आज सम्मान से खड़ा हो गया हो। अहाना के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। सालों का अपमान, ताने, आंसू, सब कुछ जैसे इस एक पल में धुल गया हो। लेकिन पीसी मोनी और पोल्टू, जिनके सपने अहाना की वापसी से चकनाचूर हो गए थे, अब अपनी हार मानने को तैयार नहीं। पीसी मोनी गुस्से से कांपते हुए कहती है, अर्जुन, यह लड़की तेरे घर का सुख चैन छीन लेगी। आज तू इसे घर में लाया है, कल तुझे रोते हुए देखना पड़ेगा। मगर अर्जुन बिना हिले डुले शांत स्वर में जवाब देता है, बुआ, किसे घर में रहना है और किसे नहीं, यह फैसला अब कोई और नहीं करेगा। यह घर मेरी पत्नी का भी उतना ही है जितना मेरा। उसके शब्द घर की दीवारों में गूंजते हैं। तीनों बहुओं की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आती है। शायद अब इस घर में वर्षों से पसरी हुई कड़वाहट खत्म हो पाएगी। तभी दुर्गा देवी आरती की थाली लेकर अहाना के सामने आती है, लेकिन जैसे ही अहाना दहलीज पर कदम रखने लगती है, पोल्टू आखिरी कोशिश करते हुए चिल्लाता है, यह कदम अगर अंदर पड़ा तो हमारा नाम भी इस घर से खत्म समझो।
लेकिन इस बार कोई नहीं रुकता, न अर्जुन, न दुर्गा देवी और न ही अहाना। अर्जुन उसके साथ खड़े होकर कहता है, अगर घर छोड़ना है तो रास्ता खुला है, लेकिन अहाना का कदम नहीं रुकेगा। पोल्टू और पीसी मोनी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। उनकी वर्षों की सत्ता, चालें, षड्यंत्र सब एक ही क्षण में बिखरते नजर आने लगते हैं। और जैसे ही अहाना दहलीज पार करती है, घर की तीनों बहुएं थाली बजाकर उसका स्वागत करती हैं, मानो यह घर आज पहली बार सच में खुश हुआ हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में भी मानो रौनक लौट आई हो। दुर्गा देवी भावुक होकर अहाना के माथे को छूती हैं और कहती हैं, आज इस घर में बहू नहीं, लक्ष्मी आई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दूर खड़ा पोल्टू अपनी मुट्ठी पूजा करती है। इस बीच ठाकुर जी कारीगर के अंदर रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, इसलिए आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत श्रुतो मामा के घर की रौनक से होती है, जहां दुर्गा देवी ने भव्य दावत आयोजित की है। खुशियों से भरी हवा और मुस्कानों के बीच सबकी निगाहें अर्जुन और अहाना पर टिकी हैं। कल तक टूटने की कगार पर खड़ा रिश्ता आज सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। अर्जुन प्यार से अहाना को अपने हाथों से खाना खिला रहा है, और अहाना की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि अर्जुन के लिए मोहब्बत और सुकून नजर आ रहा है। दोनों ने पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर नई दुनिया बसाने का फैसला कर लिया है, मगर हर उजाले के पीछे छिपे अंधेरे की तरह ही दूसरी ओर अर्जुन के पुश्तैनी घर में नफरत की आंच सुलग रही है। पीसी मोनी और पोल्टू दरवाजे पर आरती की थाली लिए ऐसे खड़े हैं, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों, पूरी उम्मीद के साथ कि अर्जुन आज कोई नई लड़की घर लाएगा, जिसे वे अपनी कठपुतली बनाकर हुकूमत चलाएंगे। कोने में खड़ी तीनों बहुएं रो रो कर बेहाल हैं, डर में कि कहीं अहाना की जगह कोई और न ले ले। तभी कार के हॉर्न से सन्नाटा टूटता है। फूलों से सजी अर्जुन की कार घर में दाखिल होती है। पीसी मोनी खुशी से चिल्लाती है, नई लक्ष्मी आ गई। पोल्टू ढोल बजवाने को कहता है, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है और दुर्गा देवी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बाहर आती है, माहौल पलटने लगता है। अर्जुन पीछे का दरवाजा खोलता है और लाल चूड़ियों से सजा हाथ बाहर आता है। नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि अहाना है। वही अहाना जिसे अपमानित कर घर से निकाला गया था, आज सुहागन के लाल जोड़े और गहरे सिंदूर के साथ स्वाभिमान की बिंदी लगाए रानी की तरह खड़ी है। यह दृश्य देखकर पीसी मोनी सकते में आ जाती है। थाली गिरते गिरते बजती है और पोल्टू का मुंह खुला रह जाता है, जबकि तीनों बहुओं की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तभी पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है कि यह क्या मजाक है, नई दुल्हन कहाँ है। पीसी मोनी दुर्गा देवी को घूरते हुए कहती है कि आपने तो दूसरी शादी का वादा किया था। तनाव बढ़ता है, लेकिन अब अर्जुन बदल चुका है। वह अहाना का हाथ मजबूती से थामकर शेर जैसी दहाड़ में कहता है, हाँ, यही मेरी नई दुल्हन है, यही मेरी पुरानी दुल्हन है, और यही मेरी आखिरी दुल्हन भी है। बहुएं दौड़कर अहाना को गले लगा लेती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू स्तब्ध रह जाते हैं। दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराकर गृह प्रवेश की तैयारी करती है, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं होता। जैसे ही अहाना आगे बढ़ती है, पीसी मोनी और पोल्टू रास्ता रोक लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर अहाना घर में घुसी तो वे घर छोड़ देंगे। अर्जुन को चुनना होगा, बुआ या अहाना। लेकिन इस बार अर्जुन भावनात्मक ब्लैकमेल में नहीं आता। उसकी अर्जुन की यह बात सुनते ही माहौल बिल्कुल ठहर सा जाता है। दुर्गा देवी गर्व से सिर ऊंचा कर लेती है। कौन है, मानो बेटा नहीं बल्कि पूरा वंश आज सम्मान से खड़ा हो गया हो। अहाना के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। सालों का अपमान, ताने, आंसू, सब कुछ जैसे इस एक पल में धुल गया हो। लेकिन पीसी मोनी और पोल्टू, जिनके सपने अहाना की वापसी से चकनाचूर हो गए थे, अब अपनी हार मानने को तैयार नहीं।
पीसी मोनी गुस्से से कांपते हुए कहती है, अर्जुन, यह लड़की तेरे घर का सुख चैन छीन लेगी। आज तू इसे घर में लाया है, कल तुझे रोते हुए देखना पड़ेगा। मगर अर्जुन बिना हिले डुले शांत स्वर में जवाब देता है, बुआ, किसे घर में रहना है और किसे नहीं, यह फैसला अब कोई और नहीं करेगा। यह घर मेरी पत्नी का भी उतना ही है जितना मेरा। उसके शब्द घर की दीवारों में गूंजते हैं। तीनों बहुओं की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आती है। शायद अब इस घर में वर्षों से पसरी हुई कड़वाहट खत्म हो पाएगी। तभी दुर्गा देवी आरती की थाली लेकर अहाना के सामने आती है, लेकिन जैसे ही अहाना दहलीज पर कदम रखने लगती है, पोल्टू आखिरी कोशिश करते हुए चिल्लाता है, यह कदम अगर अंदर पड़ा तो हमारा नाम भी इस घर से खत्म समझो। लेकिन इस बार कोई नहीं रुकता, न अर्जुन, न दुर्गा देवी और न ही अहाना। अर्जुन उसके साथ खड़े होकर कहता है, अगर घर छोड़ना है तो रास्ता खुला है, लेकिन अहाना का कदम नहीं रुकेगा। पोल्टू और पीसी मोनी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। उनकी वर्षों की सत्ता, चालें, षड्यंत्र सब एक ही क्षण में बिखरते नजर आने लगते हैं। और जैसे ही अहाना दहलीज पार करती है, घर की तीनों बहुएं थाली बजाकर उसका स्वागत करती हैं, मानो यह घर आज पहली बार सच में खुश हुआ हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में भी मानो रौनक लौट आई हो। दुर्गा देवी भावुक होकर अहाना के माथे को छूती हैं और कहती हैं, आज इस घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है। अर्जुन की यह बात सुनते ही माहौल बिल्कुल ठहर सा जाता है। दुर्गा देवी गर्व से सिर ऊंचा कर लेती हैं, मानो बेटा नहीं बल्कि पूरा वंश आज सम्मान से खड़ा हो गया हो। अहाना के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। सालों का अपमान, ताने, आंसू, सब कुछ जैसे इस एक पल में धुल गया हो। लेकिन पीसी मोनी और पोल्टू, जिनके सपने अहाना की वापसी से चकनाचूर हो गए थे, अब अपनी हार मानने को तैयार नहीं। पीसी मोनी गुस्से से कांपते हुए कहती है, अर्जुन, यह लड़की तेरे घर का सुख चैन छीन लेगी। आज तू इसे घर में लाया है, कल तुझे रोते हुए देखना पड़ेगा। मगर अर्जुन बिना हिले डुले शांत स्वर में जवाब देता है, बुआ, किसे घर में रहना है और किसे नहीं, यह फैसला अब कोई और नहीं करेगा। यह घर मेरी पत्नी का भी उतना ही है जितना मेरा। उसके शब्द घर की दीवारों में गूंजते हैं। तीनों बहुओं की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आती है। शायद अब इस घर में वर्षों से पसरी हुई कड़वाहट खत्म हो पाएगी। तभी दुर्गा देवी आरती की थाली लेकर अहाना के सामने आती है, लेकिन जैसे ही अहाना दहलीज पर कदम रखने लगती है, पोल्टू आखिरी कोशिश करते हुए चिल्लाता है, यह कदम अगर अंदर पड़ा तो हमारा नाम भी इस घर से खत्म समझो। लेकिन इस बार कोई नहीं रुकता, न अर्जुन, न दुर्गा देवी और न ही अहाना। अर्जुन उसके साथ खड़े होकर कहता है, अगर घर छोड़ना है तो रास्ता खुला है, लेकिन अहाना का कदम नहीं रुकेगा। पोल्टू और पीसी मोनी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। उनकी वर्षों की सत्ता, चालें, षड्यंत्र सब एक ही क्षण में बिखरते नजर आने लगते हैं। और जैसे ही अहाना दहलीज पार करती है, घर की तीनों बहुएं थाली बजाकर उसका स्वागत करती हैं, मानो यह घर आज पहली बार सच में खुश हुआ हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में भी मानो रौनक लौट आई हो। दुर्गा देवी भावुक होकर अहाना के माथे को छूती हैं और कहती हैं, आज इस घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दूर खड़ा पोल्टू अपनी, अगर आप चाहें मैं अगला हिस्सा और भी ज्यादा ड्रामा, ट्विस्ट या रूमानी मोमेंट्स जोड़कर जारी रख सकता हूँ। पोल्टू की आंखों में उबलते गुस्से की चमक साफ दिख रही थी। अहाना के कदमों की आहट जैसे उसके कानों में किसी पराजय की गूंज बनकर बज रही थी। वहीं दूसरी ओर अहाना के गृह प्रवेश के साथ पूरा घर एक नई ऊर्जा से भर उठा था। दहलीज के अंदर आते ही अहाना अपने पांव के नीचे रखे कलश को हल्के से ठोकर मारती है और चावल धीरे धीरे फैलते हुए पूरे फर्श पर एक शुभ संकेत की तरह बिखर जाते हैं। तीनों बहुएं उसके चारों तरफ घिरकर उसके हाथ पकड़ लेती हैं, मानो कोई खोई हुई रक्षक देवी लौट आई हो।
दुर्गा देवी गर्व से कहती हैं, अब इस घर की हर बुरी नजर का जवाब अहाना देगी और हर लड़ाई में अर्जुन उसके साथ होगा। लेकिन इन खुशियों के विपरीत पीसी मोनी और पोल्टू अपनी नई हार का स्वाद पहली बार चख रहे थे। पीसी मोनी तमतमाते हुए अपने कमरे में जाती है, दरवाजा जोर से बंद करती है और पोल्टू को डांटती है, मैंने तुझे बरसों तक पाला है और आज तू एक लड़की के सामने हार गया। कुछ कर पोल्टू, कुछ ऐसा कर कि यह लड़की फिर कभी इस घर में टिक न सके। पोल्टू भी बौखलाकर कहता है, बुआ जो आप कहेंगी वही होगा। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि अहाना खुद इस घर से बाहर भागेगी। दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है। साजिश की आग अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। अहाना और अर्जुन घर पहुंचते हैं, जहां दुर्गा देवी दोनों की एक साथ पूजा करती हैं। इस बीच ठाकुर जी कारीगर के अंदर रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, इसलिए आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत श्रुतो मामा के घर की रौनक से होती है, जहां दुर्गा देवी ने भव्य दावत आयोजित की है। खुशियों से भरी हवा और मुस्कानों के बीच सबकी निगाहें अर्जुन और अहाना पर टिकी हैं। कल तक टूटने की कगार पर खड़ा रिश्ता आज सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। अर्जुन प्यार से अहाना को अपने हाथों से खाना खिला रहा है और अहाना की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि अर्जुन के लिए मोहब्बत और सुकून नजर आ रहा है। दोनों ने पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर नई दुनिया बसाने का फैसला कर लिया है, मगर हर उजाले के पीछे छिपे अंधेरे की तरह ही दूसरी ओर अर्जुन के पुश्तैनी घर में नफरत की आंच सुलग रही है। पीसी मोनी और पोल्टू दरवाजे पर आरती की थाली लिए ऐसे खड़े हैं जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों, पूरी उम्मीद के साथ कि अर्जुन आज कोई नई लड़की घर लाएगा जिसे वे अपनी कठपुतली बनाकर हुकूमत चलाएंगे। कोने में खड़ी तीनों बहुएं रो रो कर बेहाल हैं, डर में कि कहीं अहाना की जगह कोई और न ले ले। तभी कार के हॉर्न से सन्नाटा टूटता है। फूलों से सजी अर्जुन की कार घर में दाखिल होती है। पीसी मोनी खुशी से चिल्लाती है, नई लक्ष्मी आ गई। पोल्टू ढोल बजवाने को कहता है, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है और दुर्गा देवी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बाहर आती है, माहौल पलटने लगता है। अर्जुन पीछे का दरवाजा खोलता है और लाल चूड़ियों से सजा हाथ बाहर आता है। नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि अहाना है। वही अहाना जिसे अपमानित कर घर से निकाला गया था, आज सुहागन के लाल जोड़े और गहरे सिंदूर के साथ स्वाभिमान की बिंदी लगाए रानी की तरह खड़ी है। यह दृश्य देखकर पीसी मोनी सकते में आ जाती है। थाली गिरते गिरते बजती है और पोल्टू का मुंह खुला रह जाता है, जबकि तीनों बहुओं की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तभी पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है कि यह क्या मजाक है, नई दुल्हन कहाँ है। पीसी मोनी दुर्गा देवी को घूरते हुए कहती है कि आपने तो दूसरी शादी का वादा किया था। तनाव बढ़ता है, लेकिन अब अर्जुन बदल चुका है। वह अहाना का हाथ मजबूती से थामकर शेर जैसी दहाड़ में कहता है, हाँ, यही मेरी नई दुल्हन है, यही मेरी पुरानी दुल्हन है और यही मेरी आखिरी दुल्हन भी है। बहुएं दौड़कर अहाना को गले लगा लेती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू स्तब्ध रह जाते हैं। दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराकर गृह प्रवेश की तैयारी करती हैं, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं होता। जैसे ही अहाना आगे बढ़ती है, पीसी मोनी और पोल्टू रास्ता रोक लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर अहाना घर में घुसी तो वे घर छोड़ देंगे। अर्जुन को चुनना होगा, बुआ या अहाना। लेकिन इस बार अर्जुन भावनात्मक ब्लैकमेल में नहीं आता। उसकी अर्जुन की यह बात सुनते ही माहौल बिल्कुल ठहर सा जाता है। दुर्गा देवी गर्व से सिर ऊंचा कर लेती हैं,